उस डायरेक्शन में हम लोग चल ही नहीं पा रहे हैं। नहीं, हम जागने के लिए तैयार नहीं हैं। हम अपने प्रति और अपने बच्चों के प्रति दुष्ट हैं। जो अच्छा भारत इतनी आसानी से पहुंचने का मॉडल दे दिया गया है, ना तो हम उस पर उंगली उठाना चाहते हैं, ना हम चर्चा करना चाहते हैं। हम शुतुरमुर्ग जैसे 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए जो व्यवस्था आपके ऊपर थोपी गई थी, आजादी के 77 साल बाद भी वो हमारे ऊपर यथावत थोपी हुई है। उसी पर ही चल रहे हैं, सही कह रहे हैं। नहीं, हम उसे देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी मोदी सरकार 3 बनी, हमारे दिमाग में जो भी भय संशय जो भी रहे, उसके आधार पर हमने जिसको जिताया बहुत अच्छा किया, ठीक है ना। जी। अब हम आज क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं? अब तो कोई राजनीतिक मजबूरी नहीं है। हाँ, नहीं सही कह रहे हैं। हमने नहीं कर रहे हैं प्रयास तब होगा। देखिए, प्रयास के 3 तरीके हैं। एक तो जो है ना, ऐप दे दिया गया है जिसे मात्र क्लिक करके डाउनलोड किया जा सकता है। फिर हम क्यों डाउनलोड नहीं कर रहे हैं? फिर हमने उसमें एक जनरल सिर्फ जो है व्हाट्सएप पे शेयर करने का ऑटो जनरेटेड मैसेज के माध्यम से 5-5 करके सिलेक्ट करने का समझाया है। आपका जो लिंक है वो तो खैर हमारे पास जितने भी 40-45 ग्रुप हैं सबने शेयर कर दिया है, और टाइम टू टाइम उनको रिमाइंड भी कराते रहते हैं। नहीं, इसमें तरीका इसका दूसरा होना चाहिए। इसका तरीका ये है कि हम अपने ऊपर फोकस करें, हमें दूसरों की तरफ फोकस करना ही नहीं है, राइट। तो हमें अपने परिवार के, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिन संस्थाओं से हम वर्षों से जुड़े रहे, जैसे आप प्रिंसिपल रहे हैं कि नहीं रहे हैं? जी। तो ढेर सारे टीचर्स रहे होंगे, ढेर सारे विद्यार्थी रहे होंगे, बहुत सारे विद्यार्थियों ने कीर्तिमान स्थापित किए होंगे, और जब कभी भी आते होंगे तो बड़े श्रद्धा से आपके पैर छूने भी आते होंगे। आते कि नहीं आते? क्या हमारे इससे जुड़े जितने भी लोग हैं, उनमें से क्या हम मात्र 10 सबसे ऊर्जावान लोगों की सूची नहीं बना सकते हैं क्या? 10 सबसे ऊर्जावान लोगों की सूची। फिर हमें उनको एक बार फिर से वही अपनी लिंक है वो भेज देना है, और फिर एक एक करके फोन लगाना है कि भाई साहब, हमने आपको ये भेजा हुआ है, इससे हमारे और हमारे देश में महापरिवर्तन आ जाएगा। तो आप क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, उसके वीडियो भी समझिए और देखिए, और फिर इसी व्यवस्था के तहत सभी को व्हाट्सएप पे शेयर करिए, राइट। और इसी व्यवस्था के तहत आप फिर 10 लोगों की ऐसी ही सूची बनाइए। आप एक एक करके उनसे फोन करके, यदि वो आपके कहने पर क्राइम फ्री भारत ऐप डाउनलोड करते हैं और उसमें अपना फोटो डालते हैं, अपना एरिया पिन कोड डालते हैं, तो इतने मात्र से आपको अपने ऐप में दिख जाएगा कि वो जुड़ गए हैं कि नहीं जुड़ गए हैं, और वो आपकी लिंक से जुड़ गए हैं कि नहीं जुड़ गए। और यदि वही आगे भी यही प्रक्रिया करते हैं तो आप ये देख पाएंगे कि उन्होंने आगे प्रयास किया है कि नहीं किया है। यदि हम उनको फोन लगा के याद दिलाएंगे तो इस पूरी प्रक्रिया में 9 दिन में चमत्कार हो सकता है। संजीव जी, आप स्वयं प्रिंसिपल रहे हैं, बताइए इस पूरे उसमें हमारा क्या जा रहा है? इस समय कारण ये रहा ना कि चुनावी दौर था इस समय, इसलिए समय आदमी के पास नहीं मिल पाया, और अचानक गर्मी इतनी पड़ गई है कि किसी से बात करने का इस समय है। तो व्यापारी आदमी सब जितने दुकानदार आदमी, हम लोगों का समाज जो है वो ज्यादातर व्यापारी है। तो वो हमें किसी समाज में अपने आप को सीमित नहीं रखना चाहिए। हमें जो है अच्छे भारत के लिए सभी लोगों को साथ में लेके चलना होगा। और जो बनिया समाज ये कह रहा है कि साहब उसे प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है, यदि वो मेहनत करके सबसे अधिक लोगों को जोड़ेगा तो उसे स्वतः प्रतिनिधित्व मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? तो फिर आपको दूसरे की तरफ देखने की क्या जरूरत है? और यदि आप प्रतिनिधित्व आपको नहीं मिलता है, इसका मतलब है आपने ईमानदारी से प्रयास नहीं किया, और आपको बिल्कुल प्रतिनिधित्व नहीं मिलना चाहिए। जो व्यक्ति मेहनत नहीं करेगा उसे क्यों प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए? यदि इतने सरल उपाय के तहत आप बताइए, उस पूरे व्यवस्था में क्या आपको कोई जुलूस निकालना पड़ रहा है?
क्या कोई धरना देना पड़ रहा है? क्या आप कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को क्या कोई ज्ञापन दे रहे हैं? क्या किसी कोर्ट कचहरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कोई पिटीशन लगा रहे हैं क्या? क्या आप जो है जंतर मंतर पे धरना दे रहे हैं? क्या प्रशासन में बैठे लोग राजनीतिक इशारे पर आपके विरुद्ध फर्जी मुकदमा कायम करके आपके ऊपर लाठियां भाजने की स्थिति में हैं? यदि ऐसा कोई भी भय नहीं है तो फिर हम 9 दिन का सरल उपाय क्यों नहीं कर रहे हैं? ये प्रश्न तो पूछना पड़ेगा ना। यदि हम ये कह रहे हैं चलो जो मैथिली शरण गुप्त ने पूरे मॉडल बनाए हैं, टेक्नोलॉजी बनाए हैं, मान लेते हैं उससे कुछ नहीं होगा, तो आपका क्या बिगड़ जाएगा? यदि आप जो है 9 दिन के सरल उपाय के तहत लोगों को जोड़ेंगे तो माननीय नरेंद्र मोदी जी जो 240 पे सिमट गए हैं, वो जो है मजबूत, अपने आप को मजबूत महसूस करेंगे कि नहीं करेंगे? जब 100 करोड़ लोग जो है ना खड़े होके कहेंगे कि मोदी जी हम आपसे इन 21 लक्ष्यों के तहत महापरिवर्तित भारत चाहते हैं, तो वो किसी के दबाव में आएंगे फिर? सही कह रहे हैं। तो हम उनका जो है वो हाथ मजबूत कर पाएंगे और उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर भी कर पाएंगे। तो आप बताइए, देखिए, या तो हम मॉडल पे चर्चा ना करें, बात ना करें। हमसे बहुत सारे लोग ये कहते मिले हैं कि मैं आपसे सहमत नहीं हूं, तो मैं पूछता हूं उनसे कि भाई साहब आप किस बात से सहमत नहीं हैं, ये तो बताइए मुझे। तो उनके पास कोई जवाब नहीं है, नहीं साहब मैं सहमत नहीं। तो भाई क्या है, वो पॉलिटिक्स का उनका एक चस्का लगा हुआ है, वो जो फिजिकल तो आप उस पॉलिटिक्स में बने रहिए, क्या दिक्कत है? आप कांग्रेस में है बने रहिए, भाजपा में है बने रहिए, सपा में है बने रहिए, मैं तो कुछ बदलने के लिए कह ही नहीं रहा हूँ। यदि कोई आप समाज सेवी संगठन चला के किसी को दान पुण्य कर रहे हैं, किसी की आंखों का इलाज करा रहे हैं, किसी के घुटने के बदलवा रहे हैं, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, मैं उसमें कुछ भी बदलाव करने के लिए कह रहा हूँ क्या? क्या किसी बात के लिए मना कर रहा हूँ? तो क्या दिक्कत है फिर? आप यदि भाजपा से जुड़े हुए हैं तो जुड़े रहिए, यदि आप कांग्रेस से जुड़े हुए हैं तो जुड़े रहिए, हम तो आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। बल्कि यदि आप किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं तो हमें एक ताकत और मिलेगी, आप अपनी पार्टी से पूछ सकेंगे कि मैथिली शरण गुप्त जो 21 लक्ष्यों से की बात कह रहे हैं, इसमें आपके पेट में दर्द कहाँ है ये बताइए। यदि आपके पेट में दर्द नहीं है तो मैथिली शरण गुप्त की बात मानिए आप, और यदि पेट में दर्द है तो मुझे भी बताइए, मैं भी मैथिली शरण गुप्त को क्वेश्चन करूंगा, आप भी करिए। अभी मैथिली शरण गुप्त को मात्र 448 वोट मिले हैं जी। अच्छा। ये बताइए, ये किसको लज्जा करने की बात है? मैथिली शरण गुप्त को लज्जित होना चाहिए या जो वोट देने वाले हैं उन्हें लज्जित होना चाहिए? नहीं, जो है जो वोट देने वाले उनको लज्जित होना चाहिए कि वो इतने घटिया लोग हैं कि एक व्यक्ति समग्र समाधान लेके आ रहा है, टेक्नोलॉजी लेके आ रहा है और आपके ऊपर 5 पैसे का खर्च नहीं आ रहा है। आप कितने दुष्ट हैं कि अपने लिए और अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत ही पैदा नहीं करना चाहते। आप बताइए किसको लज्जित होना चाहिए? मैथिली शरण गुप्त को कि इतने कम वोट क्यों मिले हैं, या उन लोगों को जिन्होंने जो है इतनी बड़ी चीज खो दी है, जो आवाज मैथिली शरण गुप्त की पार्लियामेंट में पहुंचकर बदलाव का आधार बन सकती थी, आपने वो अवसर खो दिया है कि नहीं खो दिया है? फिर आप काय के चिंतक हैं, आप काय के IAS हैं, काय के IPS हैं, काय के समाज के ठेकेदार हैं? यदि आप मैथिली शरण गुप्त की बात नहीं समझ पा रहे हैं और आपके चरित्र में इतना दम भी नहीं है कि आप उनको चुनौती दें कि साहब मैथिली शरण गुप्त जी आप जिम्मेवार पद पे रहे हैं, 37 साल हो रहे हैं और 7 साल आप बिजी रहे हैं, आप ये कैसी बचपना जैसी बातें करते हैं, आपके इसमें ये ठीक नहीं है, ये चीज ठीक नहीं है, ये चीज ठीक नहीं है। कम से कम संजीव जी आपको हमारी बात पर उंगली उठाना चाहिए। इसलिए हमने कहा है, अब हम, आपने सुना होगा, हम कह रहे हैं कि मैथिली शरण गुप्त की बातों की ढोल की पोल का एक अभियान चलाया जाए। या तो आप जो है मैथिली शरण गुप्त से क्वेश्चन पूछिए कि भैया आपके बारे में ये ढोल की पोल है, तो आप यदि उसे नहीं मान रहे हैं तो आप अपने घटिया चरित्र को उजागर कर रहे हैं। बताइए ये मैथिली शरण गुप्त की कमी मानी जाएगी
या वोट देने वालों की कमी मानी जानी नहीं, चाहिए? आप ये कैंपेन आप चलाइए जो आप कह रहे हैं, इसको हाँ। चलाइए, इससे कुछ बहुत फर्क पड़ेगा। क्योंकि समाज हमारा बहुत सोया हुआ है और वो उसको जो है क्या नाम इंटेलेक्चुअल जो वो है आइडियोलॉजी वो समझ में नहीं आती, उसको तो सिर्फ वही आज पुराना घिसा पिटा जो क्या नाम पार्टी टाइप पॉलिटिक्स है और लोकतंत्र नहीं, जिसको तो वो देख रहे हैं। हम आपको उसको उससे कहाँ रोक रहे हैं आपको? यदि नहीं, आप रोक नहीं रहे, भाजपा से लेकिन जुड़े हुए हैं तो हम आपसे कह रहे हैं कि मत जुड़िए। यदि उसी भाजपा से आप 9 दिन के सरल उपाय से जुड़ के यदि अपनी ही पार्टी से आप ये बात पूछने की स्थिति में आ जाएंगे कि माननीय नरेंद्र मोदी जी मैथिली शरण गुप्त जो है, जो 21 लक्षों के साथ पूरी टेक्नोलॉजी के साथ पूरा मॉडल लेके आए हैं, इसमें आपको कहाँ तकलीफ है? आप क्यों नहीं मान रहे हैं? यदि भाजपा से उनके ही लोग कहने लगे तो चीज बदल जाएगी कि नहीं बदल जाएगी? बिल्कुल बदल जाएगी। सही यदि बात कांग्रेस से कांग्रेस के ही लोग पूछने लगे कि भाई साहब बाकी सब चीज तो ठीक है, मैथिली शरण गुप्त का तो किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, वो जो बातें कह रहे हैं उसमें आप कहाँ सहमत नहीं है और क्यों सहमत नहीं? सही कह रहे हैं। और आप तो जो है ना उल्टा कर रहे हैं, आप तो संविधान की व्यवस्था के विपरीत नियम कानून बना रहे हैं। संविधान ने तो जो है हम सबको बराबर पैदा किया। ये तो राजनीतिक दुष्टता है कि आपने हमें अपने वोट के लिए हमें जाति और धर्म से बांट के आप हमारे साथ दुष्टता कर रहे हैं, आप संविधान के विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं। और हम कितने डरे हुए लोग हैं कि हम कुछ पूछना ही नहीं चाहते हैं। जो हमारे वोट से जो जीता हुआ है वो हमको ये जो आपने अभी समय कहा है, वास्तविकता यही है कि हम उनसे पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। तो मत पूछिए ना, आप मत पूछिए। आप केवल जो है ना अपने से जुड़े 10 लोगों को जोड़ने का अभियान चालू रखिए, अपने आप जो है ना वो सिस्टम पूछ लेगा उनसे। मैथिली शरण गुप्त जब 100 करोड़ लोगों के सामने जो है ना खड़े होकर थाली बजाकर दीपक जला के का बात करेंगे और जो लोग जहां होंगे वहीं पे प्रभात फेरी और सायंकाल फेरी चालू करेंगे, उस गर्जना को सुनने के लिए जो है ना हर कोई बेबस होगा कि नहीं होगा? उस गर्जना को कौन अस्वीकार करेगा? जी नहीं, आप मुझे बताइए यदि मैं गलत बोल रहा हूं तो। नहीं, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं ये प्रश्न आजकल हर किसी से पूछ रहा हूं कि मैथिली शरण गुप्त को 448 वोट मिले हैं, ये किसके लिए लज्जा का विषय है? मैथिली शरण गुप्त को या वोट देने वालों की या अपने आप को ज्ञानी कहने वालों की? ठीक कह रहे हैं। मेरे ख्याल से आप इस विवेचन से इसलिए हमने इस कार्यक्रम का नाम ही रखा है। हम तो कुछ पत्रकारों से उनसे भी संपर्क कर रहे हैं कि वो एक कार्यक्रम लगाएं कि मैथिली शरण गुप्त के बादों की ढोल की पोल खोलिए। आप उस पर जो है मुझसे इंटेलेक्चुअल डिबेट करिए कि साहब आप ये गलत बोल रहे हैं आप। और यदि मैथिली शरण गुप्त सही बोल रहे हैं और उसमें कोई कमी नहीं है और आपको बिना कुछ किए मात्र 9 दिन में महापरिवर्तित भारत मिलने का आधारशिला रख ली जाएगी, तो आप कितने दुष्ट हैं कि आपको ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो भी हम सरल उपाय नहीं कर रहे हैं, जबकि हम आपको कुछ भी बदलने के लिए नहीं कह रहे हैं। हम तो नहीं कह रहे हैं कि आप भाजपा से बदल दीजिए, आप जो है ना कांग्रेस को बदल दीजिए, कह रहा हूँ कुछ भी नहीं, कुछ नहीं कह रहा हूँ। और उल्टा कह रहा हूँ कि यदि जो है ना हम इसके माध्यम से माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत कर पाएंगे, अभी वो 240 सीट के से मेजॉरिटी से नीचे रहकर थोड़े से सहमे, थोड़े से डरे हुए हैं। यदि हम 100 करोड़ लोग छत पर चढ़कर जब उनका हाथ मजबूत करेंगे कि नरेंद्र मोदी जी हम आपके साथ हैं, आप 21 लक्षों को जमीन पर उतारिए, तो बताइए माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो जो है मजबूत भी होंगे और कुछ हद तक मजबूर भी होंगे। उन्हें यदि हमारी बात नहीं मान रहे हैं तो उन्हें फिर मंच पे आके ये कहना पड़ेगा कि क्यों नहीं मान रहे हैं। मेरी इस वार्तालाप से आप कहां तक सहमत हैं संजीव गुप्ता जी? मैं आपसे पहले से सहमत हूँ, हमेशा सहमत रहा हूँ। लेकिन कारण क्या है कि हमारा समाज या हम लोग जो भी है वो सब इतना एक्चुअली इंटेलेक्चुअल नहीं है, इतनी दूर तक हम लोग ये सोच नहीं पा रहा है ये। और उसको जो शॉर्टकट हो जाता है कि वोट तो वो शॉर्टकट करके नहीं, वो शॉर्टकट करते रहो ना, आपने सरकार बना ली ना, चाहे जो है आपने कमजोर सरकार बना ली ना, अब क्या प्रॉब्लम है? अब तो जुड़िए, जो कमजोर सरकार है उसके हाथ मजबूत करिए, क्या दिक्कत है? और सभी लोग
जिस पार्टी से भी जुड़े हुए हैं उससे प्रश्न पूछें कि भाई मैथुसूदन गुप्ता की बात आप क्यों नहीं मान रहे हैं। भाजपा वाला भाजपाई जो है ना भाजपा से पूछे, कांग्रेसी वाला कांग्रेस से पूछे, सपा वाला देखिए ये जो मैं है ना। समझ रहा हूँ कि आज आपके पास में जो भी ये आ रहा है, लेकिन आगे चल करके मुझे लगता है कि क्या हिंदुस्तान की जो वो रहेगा वो इसी चीज़ में ही रहेगा, करप्शन फ्री भारत ही रहेगा। अगर करप्शन फ्री नहीं होगा तो सारा लॉजिक खत्म हो जाएगा इन सब पार्टी का, गवर्नमेंट। देखिए, करप्शन फ्री भारत के पहले आपको एक अच्छी व्यवस्था की बात करना पड़ेगी। करप्शन तो अपने आप गायब हो जाएगा, भ्रष्टाचार और अपराध तो अपने आप गायब हो जाएगा यदि हम अपने नियम कानूनों और उसकी जो है ना वो बदल दें। तो हम जो है गुलामों के नियम कानून जो अंग्रेजों ने इस सोच से ही बनाए थे कि भारतीयों का अपमान करना है, उन्हें उत्पीड़ित करना है, उन्हें शोषित करना है, उन्हें व्यवस्था में फंसाकर न्याय से वंचित रखना है, उस घटिया व्यवस्था से आप न्याय की अपेक्षा क्यों कर रहे हैं? आपको 30 साल क्यों लगते हैं छोटे से चीज के लिए, जिसमें 4 बयान होके उसी दिन क्यों नहीं न्याय नहीं मिल 24 घंटे के अंदर न्याय क्यों नहीं मिल सकता है? 140 करोड़ हो सकते हैं, इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है? कोई आप बड़ा जो है ना विद्वान है। और जो कानून है ये वकीलों की भाषा में क्यों होना चाहिए? लेमैन की भाषा में क्यों नहीं होना चाहिए? इंटरप्रिटेशन की बात आए तो इंटरप्रिटेशन जो है ना ये विद्वान जज क्यों करें? इंटरप्रिटेशन जो है ना पार्लियामेंट को ही भेज दिया जाए ना कि भाई साहब जो आपने कानून बनाया है उसमें आपकी सोच क्या थी? बताइए हमें। फिर कम बुद्धिमान जजेस से मालूम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और जज को न्याय देने की बाध्यता कर दी जाए कि भाई साहब आप न्याय देंगे, यदि आपको बात समझ में नहीं आ रही तो मौके पे जाइए। कल यदि आप गलत निर्णय देंगे तो आप उसके लिए अकाउंटेबल होंगे, आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो हमने जो अपनी व्यवस्था में 2 तरीके की अपील का प्रावधान रखा है। अपील अगेंस्ट द जजमेंट, जब आपको जजमेंट से असंतुष्ट हैं। एक दूसरी अपील भी रखी है, अपील अगेंस्ट द जज, जब आप कह रहे हैं कि ये जज ही दुष्ट है, इसने जो है जानबूझ के गलत निर्णय दिया है, इसने तो ऑलरेडी तथ्य रिकॉर्ड में आ चुके हैं उनको अनदेखा करके गलत निर्णय दिया है और उन जज महोदय को स्वयं कटघरे में खड़ा करना होना पड़ेगा। और यदि वो अपने जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाए तो उन्हें कंपनसेशन भी देना होगा, जजेस के पैनल से बाहर भी निकल जाएंगे। बताइए आपकी पूरी व्यवस्था बदल जाएगी कि नहीं बदल जाएगी? हाँ हाँ, नहीं आपको सिस्टम जो आप बता रहे हैं आप तो बिल्कुल सही बता रहे हैं, लेकिन इसको इतनी जल्दी रैंडम चेंज करना बड़ा मुश्किल लग रहा है, टाइम लगेगा। आप क्यों बदलना चाहते हैं? आप तो सिर्फ जोड़ने वाला काम करिए ना, हम आपसे बदलने के लिए कह रहे हैं क्या? नहीं, हम लोग तो जोड़ आपके साथ में हैं और सब जोड़ भी रहे हैं, वहाँ से बैक नहीं जोड़ रहे हैं। इसके 2-3 तरीके हैं। एक तो तरीका जो मैंने बताया है, फिर बताइए हम उस तरीके के देश में रह रहे हैं जहाँ हर कोई दानवीर है, जो अपने इस जीवन के लिए और आने वाले जीवन के लिए दान पुण्य करता है जिससे उसका दूसरा जीवन भी सफल हो जाए। ऐसे देश के लोग जो कि पानी नहीं बरसे तो जो है ना हवन यज्ञ कराते हैं, वो महापरिवर्तन के लिए सत्यनारायण कथा क्यों नहीं करा सकते हैं? और उसका नाम रखे कि महापरिवर्तन के लिए सत्यनारायण कथा, महापरिवर्तन के लिए भोज, महापरिवर्तन के लिए यज्ञ। ये बात तो सही है। क्योंकि आज यदि आप ये नाम नहीं रखोगे तो हम में से ही कुछ दुष्ट कहेंगे भैया हम तो सत्यनारायण की कथा में आए थे, महापरिवर्तन की खिचड़ी क्या पक रही है? तो यदि उन्हें महापरिवर्तन से उनके पेट में दर्द है तो ना आए, कम से कम जिनको अच्छा भारत चाहिए, महापरिवर्तन चाहिए, वो तो आ जाएंगे ना। और हम दुष्टों के प्रति क्यों जो है ना ज्यादा ध्यान दें? आप बताइए। नहीं, मेरी बात में आपको कहीं पे कमी समझ में आ रही है तो बताइए मुझे। नहीं, आपकी बात तो हम शुरू से इसको समझ रहे हैं और आगे समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है, लेकिन बस थोड़ा सा ये रहा कि अब ये आगे जो हम लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं उसको भी फॉलो अप करना है, बस ये चीज़ है। नहीं, आप फॉरवर्ड करने वालों को बिल्कुल फॉलो मत करिए, वो तो एक बार फिर से फॉरवर्ड कर दीजिए बिना फॉलो किए हुए। फॉलो आपको करना है उन 10 ऊर्जावान लोगों से जो आपसे, आपके घर के रिश्तेदार हैं, जो आपके घर के परिवार के सदस्य हैं, जो मित्र हैं, पड़ोसी हैं, जो विभिन्न संगठनों के माध्यम से आपसे जुड़े हुए हैं, उनसे फॉलो अप करें। यदि आप उनसे फॉलो अप करेंगे, अजी बताइए, जो व्यक्ति आपका शिष्य रहा है और जीवन में सफल रहा है और जब भी आपसे आके मिलता है, आपके पैर छूता है, जब उसके गुरुजी कहेंगे कि भैया ये चीज है, इसको जरा समझो और ये बात आगे बढ़ाओ, और यदि इसमें कुछ कमी समझ में आती है तो हम आपके मैथुसूदन गुप्ता जी से बात भी कराते हैं, तो बताइए वो शिष्य आपका जो है उसमें आगे बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा?
सही कह रहे हैं। ठीक है सर, हम तो आगे फिर लगते हैं, दोबारा नए सिरे से लगते हैं। चलिए चलिए, और ये ज्यादा अनुकूल है। उस समय सब लोग राजनीति के मूड में थे, अब राजनीति खत्म हो गई है और हाँ नहीं, हम अब जो है, हाँ ठीक कह रहे हैं आप, इसको कायदे से करना पड़ेगा। हाँ अब हम करेंगे तो उसे किसी चीज से जोड़कर नहीं देखा जा सकेगा। जी जी सर। उसे आप अपनी असुरक्षा से जोड़ के नहीं देखेंगे, उसे आप हिंदुत्व से जोड़ के मत देखेंगे। राइट, उस समय जो इनसिक्योरिटी पैदा की गई है उससे आप उसे जोड़ के नहीं देखेंगे, है कि नहीं? जी चलिए संजीत जी, वो मैं राकेश जी का क्योंकि फोन आया था, मैं देखता हूँ। सर, मैं किसी दिन आता हूँ आपसे, क्या कांटेक्ट करता हूँ, मिलता हूँ आपसे। जरूर जरूर, जब मुझे देवास आना होगा तो मैं आपसे बात मिलूंगा। जरूर 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 मिलिए, आपका स्वागत है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि इसमें अब समय आ गया है कि आर्थिक सहयोग भी किया जाए, जिससे लोगों के बीच में पहुंचा जाए। उस आर्थिक सहयोग से जो है ना, आप ले लेंगे तो आप जो है वो संगोष्ठियां कर पाएंगे, वो हवन कर पाएंगे, वो भोज कर पाएंगे और लोगों को बुला सकेंगे। यदि आप ये बताइए, यदि आप जो है ना महापरिवर्तन के लिए भोज रखेंगे तो महापरिवर्तन की बात कहने से आपको कोई रोक सकेगा? नहीं नहीं, वो तो कोई पॉलिटिकल इशू थोड़ी है कोई वो। तो मैं वही कह रहा हूं कि हम सबको अच्छा भारत मिले, एक बार नए सिरे से हम प्रयास करें। और संभवतः उस समय जो है ना उसको राजनीति से जोड़ के देखा जा रहा था, और हमें तो खड़ा ही इसलिए हुआ क्योंकि ये परिणाम हमें पहले से मालूम था। लोग इतने दुष्ट होंगे ये मुझे नहीं मालूम था, लेकिन मुझे नहीं जीतना है ये तो मुझे 200% मालूम है। हाँ, वो आपको तो खैर मुझे मालूम चला कि वोटिंग आपके बहुत परसेंटेज, मतलब वोटिंग आपका बिल्कुल जीरो रहा है करीब करीब। ये बहुत गलत चीज है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो विद्वान लोग हैं राजधानी के, क्या वो इतने नासमझ हैं? या तो फिर वो मैथिली शरण गुप्त से कहें कि भाई साहब आप जो बातें कर रहे हैं ये शुद्ध बकवास है, इसमें ये गलतियां हैं, तो ढोल की पोल खोलें। और नहीं तो क्या आप इतने दुष्ट हैं कि अपने बच्चों को अच्छा भारत नहीं देना चाहते? इसलिए मैं बार बार खुद ही पूछ रहा हूँ कि क्या मेरे वादों के में ढीलापन है, उसमें ढोल की पोल है, या जो वोट करता है उनके वोट ढोल में पोल है कि नहीं? चलिए, तो संजीव जी अच्छी बात हुई और हम लोग जुड़े रहेंगे। थैंक यू। ठीक है सर।